गर्मियों की छुट्टी पर नानी के घर जाना हर किसी को पसंद होता है। सभी बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं इस समर वेकेशन का कि वह अपनी नानी के घर पर ज्यादा वक्त गुजारने के लिए जा पाएंगे। ऐसी ही एक्साइटमेंट वरुण को थी, जो कि पूरे 2 साल बाद अपनी नानी के घर पर जाने वाला था। उसके माता पिता सभी तैयारियां कर चुके थे, उनके कपड़े भी पैक हो चुके थे। दरअसल वह 15 दिन के लिए अपने नाना नानी के घर पर जाने वाला था। ऐसे में उसके माता पिता ने अपनी गाड़ी निकाल ली थी। वह अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां जाने वाले थे। सभी लोग बैठकर नाना नानी के घर की तरफ निकल गए। उसके नाना का घर सुनसान गांव में था। यहाँ ज्यादा बसावट नहीं थी। गिनती के केवल 7 से 8 मकान ही वहां बने हुए थे। वरुण की नानी के घर पर उसके नाना नानी, मामा मामी और कुछ काम करने वाले लोग रहते थे। लंबे सफर के बाद जब वरुण अपने नाना नानी के घर पर पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर काफी खुश हुए। हर कोई उसे गले लगा रहा था, पर उसकी मामी नेहा कहीं ना कहीं अपनी नंद और उसके बेटे से जलती थी और उसे उनके वहां आने पर खुशी नहीं हुई थी। वरुण की मामी के कोई भी बच्चा नहीं था। ऐसे में उन्हें वरुण को देखकर जलन होती थी। वह चाहती थी कि उनके पास भी एक लड़का हो। उसकी सास और नंद मिलकर उसे इस बात पर ताने भी मारती थी। नेहा ने अपने बच्चे के लिए कई साधु बाबाओं से बातचीत की थी और कई डॉक्टरी इलाज भी कराए थे, लेकिन बीते 3 साल से वह मां नहीं बन पा रही थी। एक दिन वरुण और उसकी मामी घर पर अकेले थे। उसके माता पिता और नाना नानी पड़ोस के घर पर बैठने के लिए गए थे। नेहा के पास यह अच्छा मौका था जब वह वरुण के साथ अकेली थी। ऐसे में वह बाहर घूमने के बहाने से वरुण को एक तांत्रिक बाबा के पास ले गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसने पंडित से कहा कि वह अपनी नंद के बेटे को खत्म करना चाहती है, क्योंकि इसकी वजह से उसे कई बार ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ती हैं। उस तांत्रिक बाबा ने एक विशेष पूजा की और वरुण को एक गोल घेरा बनाकर उसे बीच में बैठा दिया। यहाँ पर उसकी मामी ने उसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे पेपर में अच्छे मार्क्स आने के लिए एक पूजा करवा रही हूँ। ऐसे में वरुण भी चुपचाप वहाँ पर बैठा रहा। यह एक नकारात्मक क्रिया 10 मिनट में खत्म हो गई थी। इसके बाद नेहा वरुण को वापस घर ले गई। यहाँ तांत्रिक ने नेहा को एक पुड़िया भी दी थी, जो कि उसे रोजाना वरुण के खाने में मिलाकर खिलानी थी। बाबा के पास से आने के बाद वरुण बिल्कुल चुपचाप रहने लगा। कई बार तो वह कमरा बंद करके अकेले ही बैठ जाता था। वह अचानक ही कई बार छत पर जाकर अकेले बड़बड़ाने लगता था। उसकी मामी रोजाना उसे खाने में मिलाकर वह पुड़िया दे रही थी। एक दिन वह अपनी छत के टैंक पर खुद को बंद करके तेज तेज चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग ऊपर आए। उन्होंने देखा कि वरुण बेसुध हालत में टैंक के अंदर पड़ा हुआ था। यहाँ जैसे तैसे उसके परिवार ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की और फिलहाल उसकी जान बच गई। इसके कुछ दिन बाद वरुण के माता पिता उसे अपने कमरे में लेकर सोए थे। यहाँ पर देर रात वह उठा और चुपचाप अपने घर के बाहर जाने लगा। उसे घर के बाहर जाते हुए एक नौकर ने देख लिया था, जिसने यह सारी बात वरुण की नाना को बता दी। ऐसे में दोनों ने वरुण का पीछा किया और देखा कि वह एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर बैठ गया है। दरअसल उस बाबा ने अपनी दवाई के जरिए वरुण पर वशीकरण कर लिया था। कई ऐसे मौके आए जहां पर वरुण खत्म हो सकता था, लेकिन किसी न किसी ने उसे जैसे तैसे बचा लिया। ऐसे में अब बाबा ने उसे अपने पास बुलाया था। अब वह वरुण को खुद ही खत्म करने के लिए बड़ी क्रिया कर रहे थे।
यहाँ पर उसकी मामी भी मौजूद थी। यह देखकर नौकर और वरुण के नाना हैरान रह गए। उन्होंने फटाफट जाकर यह पूरी क्रिया भंग कराई और तांत्रिक को पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। वहीं नेहा को भी अब उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। वह नहीं चाहते थे कि नेहा उनके घर पर रहे और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाए। अगर यह क्रिया पूरी हो जाती तो वरुण इस वक्त खत्म हो सकता था। इसके बारे में जब वरुण के माता पिता और नानी को पता चला तो वह भी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने नेहा के घर पर फोन लगाकर ये साफ कर दिया कि अब वह नेहा को अपने घर पर नहीं चाहते हैं। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।